बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, शाम की कुछ अहम खबरों के साथ सऊदी उर्दू न्यूज में आपको खुशामदीद कहा जाता है। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। आज की अहम आलमी खबर के मुताबिक अमेरिका ईरान कशीदगी बरकरार है। जंग, मुज़ाकरात और सियासी बयानात में तेजी देखने में आ रही है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगस ने एक अहम बयान में कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाज़ा कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकता है। उन्होंने सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग के खात्मे या कांग्रेस से मंजूरी लेने का हतमी फैसला व्हाइट हाउस करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में सदर के इख्तियारात महदूद करने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की करारदाद 50 के मुकाबले में 47 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। इस करारदाद का मकसद ईरान के साथ तनाज़ा के बाद अमरीकी अफवाज को वापस बुलाना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा दिया है कि जंग बंदी खत्म हो सकती है। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी मुमकिन है और ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की मिसाइल सलाहियत को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि ईरान की मईशत भी दबाव में है। दूसरी जानिब ईरान की क़यादत ने वाज़ेह किया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी दबाव या धमकी को कबूल नहीं करेगा और अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अगर उनके मफादात या इज्जत को खतरा हुआ तो भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। दोस्तों, इस कशीदगी में आबनाए हुर्मुज़ भी एक अहम मसला बन चुका है। अमरीका की जानिब से बहरी सरगर्मियां जारी है। ईरान ने उसे दबाव और मुदाखलत करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का इशारा दिया है। ईरानी वजीर खारिजा का कहना है कि ये जंग अमरीका के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है और इसके असरात आम शहरियों तक पहुंच रहे हैं। दोनों जानिब से बयानात के बावजूद सफारती राबते जारी है, लेकिन फौरी पेशरफ्त की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में शामिल बयानात मुताल्लिका ममालिक के हुक्काम के मौक़िफ़ पर मबनी है और मुख्तलिफ फरीकैन की आराय में फ़र्क हो सकता है। बेशक दोनों हरीफ ममालिक के दरमियान ये सूरत हाल न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकती है। उम्मीद है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और अमन के जरिए निकाला जाएगा। भारतीय मुसाफिरों के लिए अहम अपडेट्स आई है कि एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला करते हुए रोजाना 100 फ्लाइट्स कम करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला करते हुए रोजाना तकरीबन 100 फ्लाइट्स कम करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला बढ़ती हुई जेट फ्यूल कीमतों के बायस किया गया है, जिसने एयरलाइन इंडस्ट्री पर शदीद दबाव डाल दिया है। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा कमी इंटरनेशनल रूट्स पर की जाएगी, जिनमें यूरोप, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर यानी तवील फासले की परवाजें सबसे ज्यादा मुतासर होंगी, जबकि ईरान कशीदगी के बाद से मिडल ईस्ट के लिए फ़ज़ाई सफ़र पहले से मुश्किलात से दोचार है। एविएशन टरबाइन फ्यूल, जेट फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस एयरलाइन के अखराजात में इजाफा हुआ है। ऑपरेशनल मुश्किलात और माली दबाव बढ़ गया है। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि एयर इंडिया को अपनी फ्लाइट्स कम करने का फैसला करना पड़ा है। एयर इंडिया रोजाना तकरीबन 1100 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। अब उसमें से तकरीबन 100 फ्लाइट्स कम की जा रही हैं, जिस पर अमल दरामद जून 2026 से मुतवक्का है। यह सिर्फ एयर इंडिया का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस इस वक्त फ्यूल की बढ़ती कीमतों और इलाकाई सूरत हाल की वजह से दबाव का शिकार है। और यही वजह है कि टिकट महंगे हो रहे हैं, फ्लाइट्स कम हो रही हैं और मुसाफिरों को शेड्यूल में तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले के बाद जब फ्लाइट्स कम होंगी तो सीट्स भी कम होंगी, और जब सीट्स कम होंगी तो कीमतें बढ़ना तकरीबन यकीनी हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय मुसाफिरों पर पड़ेगा। इसके अलावा कम फ्लाइट्स का मतलब है कम दस्तयाब ऑप्शंस, फ्लाइट रीशेड्यूलिंग और लंबा इंतजार। इस सूरत हाल से कई मुसाफिरों को अपनी मर्जी की तारीख पर फ्लाइट न मिलने की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। का एक आम राय ये भी है कि जो लोग
एक से ज्यादा फ्लाइट्स के जरिए सफर करते हैं, उनके लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। कनेक्शन मिस होने के शकूक बढ़ने को अलावा ज्यादा लेओवर टाइम और मुतबादिल फ्लाइट तलाश करने की परेशानी भी बढ़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में इस सिचुएशन में मुसाफिरों के लिए अहम मशवरा यही है कि अगर आप आने वाले दिनों में सफर का प्लान कर रहे हैं तो अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहें, जल्द बुकिंग करने की कोशिश करें, मुतबादिल रूट्स को भी जहन में रखें, एयरलाइन की अपडेट्स पर नजर रखें और एयरलाइन की रिफंड पॉलिसी से बाखबर रहें। एयर इंडिया का ये फैसला वाज़े करता है कि एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है, लेकिन उम्मीद है कि हालात बेहतर होते ही सर्विसेज भी मामूल पर आ जाएंगी। भारतीय वजीर दिफा का पाकिस्तान पर सख्त बयान, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल फिर जेर बहस। तफसीलात के मुताबिक नई दिल्ली में मुनअकिदा नेशनल सिक्योरिटी समिट के दौरान भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और अपने खिताब में कहा कि भारत और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए, लेकिन दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए। भारत आज दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने दहशतगर्दी से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए। दोस्तों, ये तमाम बयानात भारतीय वजीर दिफा के ज़ाती मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से इस खबर के वक्त तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में गुज़श्ता साल होने वाले पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन संबोर कहा गया, इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन भारत ने अपनी मर्जी और हिकमत अमली के तहत रोका। भारत तवील तनाज़े के लिए भी तैयार था। फौज के तीनों शोबों यानी बरी, बहरी, फ़ज़ाई अफ़वाज ने मुश्तरका कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान चंद दिनों तक कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसके बाद दोनों जानिब से जंग बंदी यानी सीज़ फायर पर इत्तिफाक किया गया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के मामलात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस किस्म के बयानात खित्ते की हसास सूरत हाल में अहमियत रखते हैं और ज़रूरी है कि उन्हें मुतवाज़िन और जिम्मेदाराना अंदाज में देखा जाए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी कम करते हैं या बढ़ाते हैं, जबकि पहले ही दुनिया ईरान कशीदगी की वजह से मुश्किलात का शिकार है? अब बात करेंगे सऊदी अरब के ताज़ा मौसमी हालात के बारे में। तो सऊदी अरब में अप्रैल के दौरान गैर मामूली बारिशें रही, जबकि मई में गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी (NCM) के मुताबिक अप्रैल का महीना गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का हामिल रहा। ममलिकत के तकरीबन तमाम इलाकों में हल्की से लेकर मौसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जो कि बहार के मौसम की एक नुमायां झलक है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान हुसैन उल कहतानी के मुताबिक बारिशों ने आबी ज़खायर में इजाफा किया, ज़मीन की ज़रखेज़ी और सब्ज़ा बेहतर हुआ, मौसम में खुशगवार तब्दीली देखने को मिली और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल सऊदी अरब के डाइवर्स मौसमी निज़ाम को जाहिर करती है। अब जैसे ही हम मई के महीने में दाखिल हुए हैं, जो कि बहार का आखिरी महीना है, इसकी इब्तिदाई पेशगोई के मुताबिक ज़्यादातर इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफा होगा। गर्मी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा, जबकि जुनूबी और मगरबी पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बरकरार रहेंगे। महकमा मौसमियात ने अवाम को हिदायत की है कि सिर्फ सरकारी मौसमी अपडेट्स पर एतमाद करे, मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहे और मुतालिका इदारों की हिदायत पर अमल करे ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से महफूज रहा जा सके। सऊदी अरब में मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है, इसलिए एहतियात और आगाही बहुत ज़रूरती है।